Join our Telegram channel to attempt daily quiz for the preparation of all PGT maths exams. Link is available in the description box. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस एकेडमी। 30 सितंबर के क्विज का सोल्यूशन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ an ellipse has a center and focus at area focus and corresponding directrix is this, then it passes through the point. तो सबसे पहले आपको पता है क्या करना है। फोकस, फोकस क्या होता है? एरिया है फोकस -3a -3 0। तो ये कितना हो जाएगा? अगर मैं ऐसे ले लू -AE 0, तो दैट मीन्स AE कितना आ गया आपका 3। क्लियर? और फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड डायरेक्ट्रिक्स 3x + 25 = 0, 3x - 25। अब ये भी x = -25/3। तो अगर मैं इसको पॉजिटिव ले रही हूं तो इसको भी मैं पॉजिटिव ले लूंगी। और डायरेक्ट्रिक्स होती क्या है? x की जगह a/3 25/3। नेगेटिव लेना है तो दोनों को नेगेटिव ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड a/e 3 × 25/3। तो हो गया कैंसल आउट। ये हो गया आपका a² = 25। तो a कितना आ गया आपका? 5 आ गया। अगर a ±5 है तो a कितना है? 5 ले लो। अगर a 5 है तो यहां डाल दो आप, तो कितना हो जाएगा? e 3/5। क्यों किया e 3/5? बिकॉज मुझे चाहिए b²। वो होता है b² = a² 1 - e²। तो b² भी निकल जाएगा। ये 25 हो गया, 1 - e², 9/25। तो ये हो जाएगा 25 16/25। तो ये हो गया आपका 16। दैट मीन्स जो इक्वेशन होती है x² / a² प्लस y² / v² = 1। ये है आपकी इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अब इट पासिस थ्रू द पॉइंट्स। अगर आप इस इक्वेशन को, फर्स्ट ऑप्शन को यहां पुट करेंगे x और y की जगह, तो क्या हो जाएगा? ये 25/2 x का स्क्वायर, ठीक है, एंड 25 प्लस 16/2/16 ये कैंसल आउट हो जाएगा। और 1/2 1/2 1/2 1/2 2/2 1, जो सेटिस्फाई करेगा कि राइट हैंड साइड में कितना आ गया? 1 आ गया। तो आपका आंसर कितना है? 1 ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रूट्स ऑफ अल्फा एंड बीटा ऑफ दिस इक्वेशंस आर कॉम्प्लेक्स फॉर द रियल नंबर, c 0 नहीं होना चाहिए। ये गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ c। सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन दी है ये वाली, इससे हम रूट निकालते हैं। सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट -b/a, तो माइनस माइनस कैंसिल, √2 ही हो गया, और c/a ये हो गया। लेट, अगर अल्फा को ले लू मैं a + आयोटा बीटा, आयोटा b, और बीटा को इसका कॉन्जुगेट ले लेती हूँ a - आयोटा b। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को अगर मैं सबसे पहले ऐड करती हूं तो क्या हो जाएगा? अल्फा + बीटा, ये हो जाएगा 2a। सब्ट्रैक्ट करती हूं तो क्या हो जाएगा? अल्फा - बीटा = a कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 2 आयोटा b। एंड अगर मल्टीप्लाई करती हूं तो अल्फा × बीटा a² - आयोटा² b²। माइनस आयोटा² जो होता है वो माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। इतनी वैल्यूज आ गई, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब क्या करें? अल्फा + बीटा 2a, और यहां भी अल्फा + बीटा √2a। तो इनको हम कंपेयर कर लेते हैं। तो 2a अल्फा + बीटा और अल्फा + बीटा √2 भी था, तो ये a हो गया 1/√2। साथ में रैशनलाइज भी कर लिया। नेक्स्ट, अल्फा × बीटा c भी है और अल्फा × बीटा ये भी है, तो दैट मीन्स a² + b² = c। यहां पे a की वैल्यू डाल दो, तो 1/2 प्लस b² = c। ये इक्वेशन आ गई। अब जो हमारे पास गिवन दिया है, क्या दिया है? मॉड ऑफ अल्फा - बीटा 1 - अल्फा बीटा = 1। वैल्यूज डालिए। अल्फा - बीटा कितना है? 2 आयोटा बीटा
1 माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा सी भी है और ये भी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, सी के इक्वल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर, सी के इक्वल है। तो अगर मैं इसका, ये तो रियल है, इसका रियल पार्ट ले लूं तो क्या हो जाएगा, 2b इक्वल टू 1 माइनस सी, दैट मीन्स b इज इक्वल टू 1 माइनस सी बाय 2। क्यों किया, यहां डालनी है मुझे, तो यहां पुट करिए किसकी वैल्यू, c इज इक्वल टू 1 बाय 2, b हो गया b स्क्वायर, 1 माइनस सी का होल स्क्वायर बाय 2 टू ज़ा 4, तो दैट मीन्स इसको भी 4 बना दो, तो ये हो गया 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए सी, 2 टू ज़ा, ये नीचे हो गया 4, तो इट मीन्स अगर मैं एलसीएम करके 4c इक्वल टू, और ये हो गया 3 प्लस सी स्क्वायर माइनस 2c, फाइनल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सी स्क्वायर, 4 उधर ले जाओ, माइनस 6c प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाते हैं, माइनस बी ऑलरेडी माइनस में है, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू ए सी 12 हो गया, ओवर 2 इंटू ए 2 हो गया, दैट मीन्स कितना आ गया, ये 6 प्लस माइनस अंदर आ 24, तो 4 3 जा 6 4 जा 24, तो 6 4 जा 24, 4 2 बन के बाहर आ गया, अंदर 6 ओवर 2। फाइनल जो सी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी, देखिए 2 कॉमन लेंगे तो 3 प्लस माइनस √6, और नीचे वाले से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ शूटर इन नॉट हिटिंग अ टारगेट इज 0.5, तो ये होगा P नॉट A इज इक्वल टू 0.5। दूसरा है, एंड दैट फॉर द शूटर B इज 0.7, क्लियर, then the probability that either A or B fails to hit the target, तो आपको फाइंड आउट करना है P of A नॉट यूनियन B नॉट, जो किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B नॉट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट इंटरसेक्शन B नॉट, तो ये आपको गिवन दिया है 0.5 प्लस 0.7, और ये मल्टीप्लाई कर दो, 0.5 इंटू 0.7 0.35, ये हो गया 1.2 और 0.35, दैट मीन्स ये फाइनल हो गया आपका 0.85, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइन्स एंड द प्लेन, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। अगर ये प्लेन है, ठीक है, इसका नॉर्मल आपको ऐसे है, उसकी इक्वेशन कितने, 2i माइनस जे प्लस के है, और ये जो है आपको निकालना, ये लाइन है, ठीक है, लाइन की इक्वेशन भी दी हुई है, ये आपको फाइंड आउट करना है थीटा, और ये कितना होता है, ये होता है आपका 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज, इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है वो कितना है, 2 -1 और 1, और दूसरी वाली लाइन का भी डायरेक्शन रेशियो गिवन दिया हुआ है 1 -1 एंड 2, क्लियर, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 1, माइनस में कैंसल आउट, प्लस 1 इंटू 2 ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट, तो 2 स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1, इसका 2 स्क्वायर 4, क्लियर, तो कितना हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ये तो साइन थीटा निकला, 2 प्लस 1 प्लस 2 ओवर √6, ये हो गया 5 6, हमें चाहिए cos थीटा, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कितना है 25/36 हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर कर दिया, तो इट मीन्स ये 36 माइनस 25 ओवर, साथ में अंडर रूट भी होता है फॉर्मूला ये वाला, ओवर 36, तो cos थीटा कितना हुआ 11
रूट 36 का कितना होता है 6, तो आपका जो कॉस थीटा है रूट 11 6। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास दिया है द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द लाइंस और ABC बिलोंग्स टू रियल आर पॉजिटिव एंड डिस्टिंक्ट। तो इसमें क्या है, मैंने ये फिगर बना दिया। कैसे, सबसे पहले देखिए कितनी, ये जो लाइंस कितनी आएगी, पहली होगी AX प्लस BY प्लस C और एक ले लो AX प्लस BY माइनस C। नेक्स्ट ले लीजिए AX माइनस BY प्लस C एंड AX माइनस BY माइनस C। क्लियर, ये आपकी 4 इक्वेशंस आ गई। तो अगर मुझे जैसे फर्स्ट आपको इक्वेशन कौन सी है, AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0 है। तो अगर मुझे y इंटरसेप्ट या x इंटरसेप्ट निकालना है, x इंटरसेप्ट निकालना है तो y क्या कर दीजिए 0, और तो अगर मैं y 0 कर दूंगी यहाँ पे तो x क्या हो जाएगा, देखिए x हो जाएगा माइनस C बाय A, और अगर x 0 कर दूंगी तो y कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस C बाय B। क्लियर, तो माइनस C बाय B ये वाला है और माइनस C बाय A, x इज इक्वल टू माइनस C बाय A ये वाला है। तो कौन सी लाइन बनी, ये और ये ज्वाइन करके ये वाली लाइन बनी इस इक्वेशन की, पहली वाली इक्वेशन की। सिमिलरली अगर मैं सेकंड इक्वेशन करूं, 2 इक्वेशन करूंगी, बाकी आप देख लीजिए AX प्लस BY माइनस C इक्वल टू 0, यहां भी y 0 कर दो, x कितना हो जाएगा C बाय A, और x 0 करोगे तो y कितना हो जाएगा C बाय B। तो आप देखिए x C बाय A ये वाला है और C बाय BY ये वाला है। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के ये वाली लाइन आ गई। इसी तरह ये जो रेड लाइंस है इन दोनों को x0 y0 पुट करके देखिए ये आ जाएगी। क्लियर है। तो दैट मीन्स जो एरिया है आपका, अगर मैं इनका नाम दे दूं, ये है A B C D, तो एरिया ऑफ रोम्बस बन रहा है ये, तो या तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ रोम्बस की इक्वल, अदरवाइज एक ट्रायंगल आप कर दीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर मैं 4 ट्रायंगल है इसमें, ठीक है, और एक का क्या होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कौन सा एरिया ले रही हूं मैं, इस वाले ट्रायंगल का एरिया, ये है OAB, तो बेस कितना है इसका C बाय A और हाइट कितनी है इसकी C बाय B, तो ये हो जाएगा आपका 2C² और AB। तो फाइनल लिस्ट 2C² AB आपका फाइनल आंसर। कोई भी आप ट्राइंगल ले लीजिए और उसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाना है, क्योंकि 4 ट्राइंगल है तो 4 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है। आज के लिए इतना ही। डेली क्विज अटेम्प्ट कीजिए और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।